हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर 8, जब एक लड़की जीतती है। तो आज मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो उन्मेष बुक का है, हिंदी की उन्मेष बुक का है। तो हिंदी में 2 बुक्स है और ये उन्मेष बुक्स में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने उन्मेष बुक में से पढ़ाया है। तो मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बुक में से चैप्टर जो है, इसमें बताया गया है कि लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। लड़कियां कोई भी स्थिति में, कोई भी कठिन स्थिति में कोई भी रास्ता बना लेती है। मतलब कहीं से भी, कहीं पर भी रास्ता बना लेती है। जहाँ पर जाना है उसका मुकाम हासिल करके रहती है लड़कियां। ऐसी लड़कियां के नाम में से एक लड़की का नाम है जो विनिंग्स फोगाट है। आपने अभी एक मूवी आई थी दंगल नाम की, आपने वो मूवी तो देखी ही होगी। मैं कंफर्म हूँ कि आपने ये मूवी देखी होगी, या देखी नहीं होगी तो नाम तो सुना ही होगा। जो हिट गई है, ये मूवी हिट गई है, दंगल नाम की मूवी, जिसमें आमिर खान जो थे और गीता बबीता नाम की जो लड़कियां थी, वो जो वो जो मूवी थी वो रियल लाइफ मूवी थी। और आज का जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, ये भी रियल लाइफ का चैप्टर है, जो मैं आपको मूवी की तरह ही बताने वाली हूँ आज ये चैप्टर में। तो विनेश फोगाट कौन है? आपको विनेश फोगाट नाम सुन के कुछ याद आ रहा होगा। तो आपको याद आ रहा होगा कि गीता और बबीता जो थी, दोनों बहनें, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, आपको ये नाम याद आ रहा होगा ना। तो ये दोनों जो थे, इनके कज़न बहन के, मतलब ये जो विनेश फोगाट है वो इसकी कज़न बहन थी। गीता बबीता जो है इनके कज़न बहन थे। तो उन जो विनेश फोगाट थे उनने बहुत ही स्वर्ण पदक और ये जीते थे। अब कैसे जीते थे, उनकी पूरी रियल लाइफ की स्टोरी बताऊंगी मैं आपको ये चैप्टर में। वो दंगल खेल के आ रहे होते, मतलब वो इतनी बड़ी स्वर्ण पदक और ये सब जीत के आते हैं। तो उन्हें कुछ रिपोर्टर जो लोग होते हैं, उनने कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं विनेश जी से, विनेश फोगाट जी से। तो वो क्वेश्चन के वो आंसर देगी। तो यहाँ पर वो लिखा गया है। तो सबसे जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्या बचपन से ही कुश्ती खेलना आपको पसंद था? तो रिपोर्टर लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको बचपन से ही कुश्ती खेलना ही पसंद था? तो विनेश फोगाट ने आंसर दिया कि नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। जब वो छोटी थी तो उन्होंने जो कुश्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सच कहूँ तो कुश्ती मेरी ख़ास दिलचस्प नहीं थी, मतलब कुश्ती उनकी फेवरेट गेम नहीं थी। और तब मेरे ताऊजी और उनकी बेटियाँ, मतलब उनकी बहनें, मेरी बहनें, उन लोग कुश्ती खेलते थे। तो मेरे मन में भी ये आया कि मुझे भी खेलना चाहिए। मुझे भी रुचि मिली, मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर मुझे भी इतने अच्छे स्वर्ण पदक मिलेंगे तो मुझे भी कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे वो विनेश फोगाट को लगा जब वो बचपन में। तो क्या हुआ, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन कुश्ती ही क्यों, कोई और वजह? तो रिपोर्टर लोगों ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कोई, लेकिन यही गेम क्यों, लेकिन कुश्ती ही क्यों, लेकिन बॉक्सिंग ही क्यों? तो कोई दूसरी गेम नहीं खेल सकते थे क्या आप? कोई वजह है कि इसके पीछे? तो चूंकि हमारे ताऊजी कुश्ती में उस्ताद है, चूंकि हमारे ताऊजी में, ये मतलब ताऊजी मतलब पता है आपको? ताऊजी मतलब उनके अंकल, चाचा, उनके चाचा, अंकल, उनके बड़े चाचा, उनके बड़े पापा होते ना, वो उनके अगर मैं कुश्ती में अलग जगह पर लगाऊँ, या कोई भी, जैसे कोई भी अलग अलग गेम लगाऊँ, हॉकी या कोई अलग गेम लगाऊँ मैं, तो उसमें क्या हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा। और मैं उन्हें बोल भी नहीं सकती कि ऐसा 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 ऐसा। तो पर हमारे घर के ही, जो हमारे घर में ही इतना अच्छे उस्ताद थे, तो हम उन्हीं से क्यों ना सीखें। तो उनने उन्हें उनने इसीलिए कुश्ती चुनी। समझ में आया? इसलिए उन्होंने कुश्ती चुनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वे सख्त मिजाज कोई नहीं थे, मतलब तुम्हारे घर में से सिर्फ वही एक कुश्ती के उस्ताद थे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जब वे हमें कोचिंग देते थे तो ताऊजी भी हम नहीं, मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तुम्हारे घर में एक अकेला ही ताऊजी थे तो उनको कुश्ती आती थी, और अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मतलब वो है, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें जो तुम्हारे जो ताऊजी थे, तुम्हारे जो बड़े पापा थे, वो सर जैसे लेते थे या तुम्हें मतलब डांट मार के या कुछ सर जैसे आप अच्छे से समझाते थे, या कैसे किस तरीके से समझाते थे तुम्हारे ताऊजी? तो मिजाज मतलब सख्त सख्त से खेलते थे, या कोई डांटते नहीं थे, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग ही होने देते थे, ऐसा? तो जो विनेश फोगाट जी ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो हमारे कोचिंग देती थी, मतलब हमारे ताऊ जी थे हमारे घर के, वो भी एक जब वो हमारा कोचिंग लेते थे तो वो कोचिंग के सर जैसे ही व्यवहार करते थे, मतलब कोचिंग के सर कैसे बोलते हैं, ये करो वो करो वो कर, तो वैसे नहीं बोलते, वैसा ही बोलते थे वो, ठीक है। और हमें जो इतनी मेहनत बाद वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी उन्हें नींद लगती थी, स्कूल में भी नींद लगती थी, ठीक है। फिर स्कूल में आने के बाद वापस कुश्ती, स्कूल में जाने के बाद वापस कुश्ती, तो पूरे दिन क्या था उनका, कुश्ती दिन होता था रोज उनको, ठीक है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद, लेकिन ट्रेनिंग, कभी भी ट्रेनिंग कुछ भी आ जाए, उनकी ट्रेनिंग जो थी, चाहे रविवार या शनिवार को, कोई भी दिन को, कोई भी वार को, उनकी जो कुश्ती के जो ताऊजी थे वो कभी भी कुश्ती रोकते नहीं थे, ठीक है। तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ाने के में कोई खास दिक्कत नहीं आई, मतलब परिवार वालों ने भी आप लोगों को कोई बोला नहीं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, कुश्ती में क्यों, कोई दूसरी गेम में क्यों नहीं, ऐसा क्यों, कुछ आपके परिवार वालों ने या किसी ने कोई दिक्कत नहीं दी तुम्हें? तो ऐसा नहीं कहूँगी, जो विनेश फोगाट जी ने बोला कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल में बहुत ही सम्मान की नज़र दी जाती है, मतलब उनके जो ताऊजी जो सबसे बड़े, उनको कुश्ती आती थी, कुश्ती के उस्ताद थे, ओके। तो उनके वजह से वो गेम को, कुश्ती को बहुत ही सम्मान दिया जाता था, लेकिन बाकी गांव की नज़र में लड़कियां की कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। जो लड़कियां थी उनके उनके नज़र में जो कुश्ती खेलना ना ना बोलते थे लड़कियां को, पहले के ज़माने में जो लड़कियां कुश्ती खेलती थी उन्हें कुश्ती, लड़कियां को कुश्ती खेलने में ना बोलते थे, पर मेरे ताऊजी जो थे वो लोगों की बात नहीं मानते थे। मेरे जो घर वाले थे, मेरे ताऊजी थे, वो कोई भी किसी भी गांव वाले की बात मानते नहीं थे, और गांव वाले मेरे कुश्ती खेलेगी तो उनकी शादी कैसे करेंगे, वैसे भी आगे जाके उन्हें क्या करना है कि कुश्ती थोड़ी खेलना है, ठीक है। तो ऐसे जो पहले के ज़माने में, अभी नहीं लेकिन पहले के ज़माने में जो लोग थे वो ऐसे चिढ़ाते थे, ऐसे चिढ़ाते थे पहले के ज़माने के लोग, ठीक है। पर उनके जो ताऊजी थे, उनके परिवार वाले थे, उनके उन पे नज़र नहीं, उनको नहीं देखते थे, उनके ताऊजी ने उनको क्या करा, कुश्ती सिखाई, ठीक है। लड़कों को कोई वेट लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आज़ादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सही नहीं है। तो ऐसा बोलते थे लड़कियों के लिए कुछ खेलना सही नहीं है, बट लड़कियां बस बैडमिंटन, यही फल उड़ाते रहे, ऐसे फल काटते रहे, ऐसा थोड़ी होता है। बट लड़कियां, लड़कों को सब खेलना हाँ बोलते हैं, बट लड़कियों को क्यों ना बोलते हैं? ऐसा बोला, लड़कों को सब लोग हाँ बोलते हैं चुनने के लिए, कोई भी गेम चुन लो लड़कों को, बट लड़कियां को ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा पहले वो विनेश फोगाट बोल रहे थे, ठीक है। वो विनेश फोगाट बोल रहे थे, अगर माता पिता या परिवार समाप्त नहीं करे तो लड़कियां के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अगर माता पिता उनकी हेल्प ना करे, मम्मी पापा उनकी हेल्प ना करे, तो लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती है, मतलब विनेश जी बोल रहे हैं कि लड़कियां ऐसा होती है कि
कोई भी स्थिति में रास्ता बना लेती है। कहीं पर भी जाना होता है तो वो मुकाम को हासिल करके दिखाती है लड़कियां, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स थे, आपकी जो फ्रेंड्स जो थे कुश्ती को कैसे देखते थे, हमारी जो सहेलियाँ थी इन्हें अच्छी नज़र से देखती थी। खेलने की भी इच्छा उनको भी मन में होती थी, लेकिन हमारी तरह मौका और परिवार से आज़ादी नहीं मिली हुई थी। जहाँ तक लोग की बात है तो शुरू में वे आपको देखकर नाराज़ होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हो तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, वो जो विनेश जी बोल रहे हैं कि वो जो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही अच्छी नज़र से देखते थे। मेरे जो सहेलियाँ थे वो बहुत ही कुश्ती को बहुत ही अच्छे नज़र से देखते थे, और उनके मन में भी मतलब कुश्ती खेलने का उत्साह आता था। बट उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो गांव वाले थे, उनको जाने ही नहीं देते थे, उनको मौका ही नहीं मिलता था। बोल रहे थे, वो विनेश जी बोल रहे थे कि हमारा जैसा मौका और किसी को नहीं मिला था वहाँ पर। हमारे जैसा हमारे परिवार ने हमें आज़ादी दी थी, वैसी उनको आज़ादी नहीं मिली थी। खेलने की आज़ादी नहीं मिली थी। लड़कियों को तो नहीं मिली थी, लड़कों को मिल गई थी, ठीक है। और उन्हें जो लोग होते हैं शुरू में जाके उन लोग जल जाते हैं, जो गांव वाले लोग होते हैं वो शुरू में जल जाते हैं, बट नाराज़ हो जाते कि इन लोग खेलेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग तो हार जाएंगे। बट जो बाद में जब हम सब लोग जीत के आते हैं तब उनके मुंह जो होते हैं ना वो खुले के खुले और बंद के बंद ही रह जाते हैं, ऐसा बोल रहे थे विनेश फोगाट, ठीक है। गांव वाले तब क्या कहते हैं कि लड़कियां को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए। शायद उन्हें डर लगता था कि लड़की कोई ना हो जाए तो लड़कियां लड़कों से क्यों कुश्ती नहीं खेल पाएगी। गांव वाले ऐसे क्यों बोलते थे। तो उन लोग बोले, विनेश फोगाट जी बोले, शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के बाद मेल जोल हो जाएगा या कुछ ऊंची नीची कुछ हो जाएगा। वैसे भी हम लड़कियों के साथ अभ्यास करते थे, उनकी बात करते थे और नेकर पहचानते थे, ठीक है। और तो इन सभी चीज़ों से इन्हें एतराज़ था। इन्होंने हमारे ताऊजी से खूब कहा, लेकिन ताऊजी इरादे के पक्के थे। इन्हें किसी भी बात की तरह कान भी न धरा। तब आकर अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो हम भी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। तो विनेश फोगाट जी ने बोला है कि यहाँ पर अगर हमारे जो ताऊजी थे वो बहुत लोग उन्हें बोलते थे, लड़कियों को बिगाड़ दो, लड़कियों को ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। बट जो उनके उनके जो ताऊजी थे वो उनकी कोई भी गांव वालों की बात नहीं सुनते थे, और अगर उनके ताऊजी उस दिन पीछे हट जाते तो उन लोग जो वो विनेश फोगाट जी और उनके जो बहनें हैं गीता बबीता वो आगे नहीं बढ़ पाती। यानी रास्ता आसान नहीं था, बोले थे, यानी रास्ता आसान नहीं था तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। मुश्किलें तो है, लेकिन लड़कियाँ ठान ले तो कुछ मुश्किल नहीं कहा जाता है। अगर कोई भी लड़कियाँ या लड़के, लड़कों भी छोड़ो और लड़कियाँ भी छोड़ो, दोनों कुछ भी ठान ले तो क्या होगा दोनों के दोनों कुछ भी ठान ले तो वो मुश्किल नहीं कहा जाता। कोई भी मुश्किल और हम तीनों ने कुश्ती का नाम कमाया, हम कुश्ती में नाम कमाया, हमने मुश्किलों में जीते हम, ठीक है। और जैसे आप हरियाली में भिवानी के पास बलाली गांव से है तो क्या वह कुछ बदला है आपके जीतने के बाद। तो वहाँ पे पूछा गया कि आप हरियाणा के भवानी गांव में रहते थे तो वहाँ पर
कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? तो वहाँ पे अभी विनेश फोगाट बताएंगे कि हम मेरे जीतने के बाद जो गांव वाले हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को कुछ तो आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं अभी वो गांव वाले। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है जब अब खेल में और पढ़ाई में कितना वो होता है, डिफरेंस कितना कठिन होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर मतलब 16 राष्ट्रपति टीम में चुना लिया था और मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था, तो मेरे सारा समय कुश्ती में ही जाता था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरी दाखिला हरियाणा के एक कॉलेज में करवा दिया गया और मुझे यह से भी मालूम कि मेरे घर वाले ठीक है। तो क्या आपको बताया गया कि विनेश फोगाट जी बता रहे थे जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मुझे अंडर 16 राष्ट्रपति टीम में चुना गया था कुश्ती के लिए। तो वहाँ पर मैं उस दिन उस समय मेरी जो फाइनल एग्ज़ाम्स थी मतलब एग्ज़ाम्स थी वो भी चालू हुई थी, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे के घर पे आ जाती थी। तो और जो स्कूल जाना तो जा नहीं पाती थी, पूरा दिन कुश्ती में होता था, तो स्कूल में जा नहीं पाती थी, बस मैं परीक्षा दे के घर पे आ जाती थी। और मेरा फिर हाई कॉलेज दाखिला हरियाणा के एक हाई कॉलेज में मुझे एडमिशन करा दिया गया और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वाले कहाँ थे। मेरे घर वाले ठीक है, मुझे ये भी नहीं मालूम था मेरे घर वाले। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स और सेंटेंसेस दिखाए गए हैं, सॉरी सेंटेंसेस नहीं है, मीनिंग्स दिखाए, जैसे ऐतराज़, कान न धरना, कन्या, तालमेल, दाखिला। तो इनके कुछ मीनिंग्स बताए गए हैं और अगले आपको तो बुक दिख ही रही होगी, ठीक है ना। ये लास्ट पेज है, ये उसके पीछे वाला है, इसके पीछे वाला है, ये भी उसके सॉरी ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आज हमारा ख़त्म हुआ। और अगर आप ये चैप्टर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो गाइस, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। लाइक नहीं किया अब तो हिट लाइक करो गाइस, हिट द लाइक ऑन लाइक बटन, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर करो ताकि सबको पता चले जब एक लड़की जीतती है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज और मैं स्टोरीज लाती हूँ, वीडियोज लाती हूँ, और आपको कुछ भी डाउट हो हैशटैग स्टडी विद दीपाली आप कमेंट करके हैशटैग स्टडी विद दीपाली करके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट का हर एक आंसर दूंगी। और आपको कोई आगे का कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, क्लास 6 का, साइंस का, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, या कौन सा हिंदी का इसके आगे वाला चाहिए तो कमेंट में बोलना, ठीक है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।